सलाम आदाब केम चो जनाब। मेरा नाम है करीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोलो पाकिस्तानी न्यूज़ एंड आर्टिकल रिएक्शंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो बहुत ही कमाल की न्यूज़ निकल के आ रही है इंडिया के लिए, इंडियन पासपोर्ट के लिए, इंडिया एज अ कंट्री के लिए। ग्रेट न्यूज़ ये है कि इंडियन पासपोर्ट जो है वो और स्ट्रांग होने जा रहा है। स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि सॉफ्ट पावर जो है वो इंडिया की और ज़्यादा हो गई है और वीज़ा फ्री ट्रेवल करने का मौका मिलेगा इंडियंस को अपने पासपोर्ट के थ्रू। तो इस बारे में ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें, इन्फॉर्मेशन हासिल करें, एंड तक बने रहें, इसमें बातचीत करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत नवन। नाउ साल 2024 इंडियंस के लिए, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट मोस्ट प्रोबेबली अगले साल तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नाउ जब मैं कहता हूँ स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स और वेरियस अदर पासपोर्ट इंडेक्स में आप देखोगे इंडिया की रैंक इंप्रूव होगी। और इसका रीज़न ये है क्योंकि एक के बाद एक कई देश अब ओपनली कह रहे हैं कि अगर आप भारत के नागरिक हो, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, आपको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, वेलकम डायरेक्टली टू आवर कंट्री। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि थाईलैंड ने ये अनाउंसमेंट करी है कि इंडियंस के लिए ये वीज़ा रिक्वायरमेंट्स खत्म कर देंगे। ये देखिए काफ़ी मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडिया के अलावा सिर्फ एक और कंट्री है ताइवान, उन्हीं के लिए इन्होंने रिसेंटली ये नई स्कीम लॉन्च करी है। हालांकि यही मुझको ऐड करना पड़ेगा, ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ महीनों के लिए होगा। अभी एक टूरिस्ट सीजन आने वाला है, तो उसके लिए थाईलैंड ने ये कहा है कि इंडियंस को ये वीज़ा फ्री एंट्री देंगे। वीज़ा के लिए अप्लाई करने की, वेट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर थाईलैंड को यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट दिखता है तो ये परमानेंटली भी इंडियंस के लिए जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है ये कर सकते हैं। और थाईलैंड मोस्ट रिसेंट टाइम्स में आप अगर देखो तो सेकेंड कंट्री है ये करने वाला। श्रीलंका ऑलरेडी कर चुका है। श्रीलंका ने आपको पता होगा इंडियंस के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है। इंडियंस आज के समय बिना वीज़ा के जा सकते हैं श्रीलंका, और सेम केस देखने को मिल रहा है थाईलैंड में। और आपको याद होगा मैंने आज से कई महीने पहले बताया था कि इवेंचुअली जो बिम्स्टेक देश है ना, वहाँ पर आप देखोगे कि वीज़ा की ज़रूरत कई कंट्रीज़ में नहीं पड़ेगी। बांग्लादेश का मुझे पता नहीं, बांग्लादेश का एक मेजर इशू है, मुझे पता नहीं बांग्लादेश को लेकर क्या किया जाएगा, बट आसपास के जो बाकी कंट्रीज़ हैं ना, वो धीरे धीरे एक ओपन ट्रैवल, एक ओपन बॉर्डर सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। और इसका देखो डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इंडिया को। बाय द वे यहाँ पर आप देख पाओगे जो भी मैंने कंट्रीज मार्क कर रखी हैं ये सब बिम्स्टेक देश है। बिम्स्टेक का मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, आज के समय म्यांमार, थाईलैंड, कई कंट्रीज आते हैं। श्रीलंका भी यहाँ पे आता है। और श्रीलंका के जो लीडर हैं विक्रम सिंघे, इन्होंने आज से कुछ महीने पहले ये कहा था कि बिम्स्टेक कंट्रीज़ में वीज़ा का सिस्टम आप ख़त्म कर दो। आप एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो बिम्स्टेक कंट्रीज़ में कि इंडिया का कोई आदमी है ये बिना वीज़ा के थाईलैंड जा सकता है, म्यांमार जा सकता है, नेपाल में तो खैर हमें वीज़ा की आवश्यकता है नहीं एज इंडियंस, इवन श्रीलंका में भी जा सकता है आराम से। तो श्रीलंका ने मैं कहूँगा इस तरफ कदम बढ़ाया है। इंडियंस के लिए इन्होंने वीज़ा की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है। हालांकि श्रीलंकन्स को आज भी वीज़ा चाहिए इंडिया में एंट्री के लिए, और मैं ये देख पा रहा हूँ एक बहुत ही यूनिक डेवलपमेंट है। बाकी कंट्रीज इंडियंस को कह रही है कि हम आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट से मुक्त कर रहे हैं, आपको अलग से वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली पासपोर्ट दिखाओ, हमारे कंट्री में आ जाओ। मगर इंडिया सिंस एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी बन रही है, इंडिया में कई लोग हैं जो बाहर से आना चाहते हैं काम करने के लिए, हम लोग इस टाइप का सिस्टम ना बहुत सी कंट्रीज़ के लिए लागू नहीं कर रहे। और इसका रीज़न भी है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ, उस पर जो नंबर्स है ना वो देखकर शायद आप में से कई लोग चौंक जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है 2030 तक इंडियंस चौथे सबसे बड़े ग्लोबल ट्रैवल स्पेंडर्स बन जाएंगे। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो ना 2030 अब इतना दूर रहा नहीं है। एक टाइम पे लगता था कि अरे 2030 अभी 10 साल दूर है, हम लोग 2024 में आ ही चुके हैं, 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। तो 2030 आप कह लो 6 साल में आपको ये देखना स्टार्ट हो जाएगा। इंडियंस 410 बिलियन डॉलर्स हर साल खर्चा करेंगे बाहर टूरिज्म करने के लिए। मतलब लोगों के पास इतना पैसा होगा कि इंडिया से बाहर जाकर यूरोप में या थाईलैंड में या मलेशिया में, सिंगापुर, दुनिया भर के देशों में जाकर इंडियंस 110 बिलियन डॉलर्स खर्चेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं वेट अभी हम लोग कितना खर्च रहे हैं, अभी देखिए भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा ग्लोबल स्पेंडर है, मतलब टूरिज्म के मामले में अगर हम कहें
हर साल इंडियन टूरिस्ट भारत से बाहर जाकर $150 बिलियन खर्च देते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। कई कंट्रीज की जीडीपी नहीं होती जितना इंडियन ट्रैवलर्स भारत से बाहर जाके खर्च देते हैं, चाहे होटल्स हो या फिर और चीजें हो। दैट इज एन इनसेन अमाउंट। हम रुपीस की बात नहीं कर रहे, हम डॉलर्स की बात कर रहे हैं। और जब मैं ये सब नंबर्स पढ़ता हूँ ना कि इंडियंस $400 बिलियन से ऊपर खर्च के आ जाएंगे बाहर, तब इस बात पे जेन्युइनली मेरा यकीन और स्ट्रांग हो जाता है कि इंडिया गरीब कंट्री कहीं से नहीं है। इंडिया इज़ ए वेरी रिच कंट्री। हाँ, एक बहुत बड़ी आबादी है हमारी जो पीछे रह चुकी है। वहाँ पे कई जगह आपको अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज दिखेंगे, स्टारवेशन के भी इश्यूज हैं। कई जगह कुछ स्टेट्स हैं हमारी वो पीछे रह गई हैं। वहाँ पे अगर हम काम करें ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया कैन बिकम अ मच बेटर कंट्री देन इट इज राइट नाउ। खैर, इंडियन सेंस इतना करने वाले हैं तो थाईलैंड की बहुत सारे देश आप देखोगे, पहली बात तो वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है इंडियंस के लिए ख़त्म करने वाले हैं। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली अभी तो देखो एशिया में मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कई कंट्रीज़ आपको दिखेंगे आने वाले समय में जो इंडियंस के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर देंगे। और इससे देखो जो ट्रैवलर है उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा भी होता है क्योंकि वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई करते हैं ना तो 5-6 हज़ार रुपये पे भी करने होते हैं। तो सिंस थाईलैंड के लिए इंडियंस को वीज़ा अब नहीं देना होगा तो 5,100 रुपये वैसे ही बच जाएंगे। और कई कंट्रीज़ हैं यूरोप की, उसके अलावा मिडिल ईस्ट की, उनका वीज़ा एक्वायर करने में और भी पैसा खर्च होता है, तो थोड़ा बहुत पैसा वहाँ पर भी लोगों का बचा करेगा। हालांकि जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए 5,000 रुपीज़ इतना मैटर करता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी खर्चा काफ़ी बड़ा होता है वहाँ पर। बट आने वाले समय में आप देखोगे कि इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कई कंट्रीज़ बहुत सारी स्कीम्स लेकर आएंगी। और एक्चुअली मैं तो ये भी देख पा रहा हूँ कि इंडिया में कई कंट्रीज़ मिलियंस ऑफ डॉलर्स एडवर्टीजमेंट के लिए भी खर्चेंगी कि आप आइए हमारे कंट्री में, आइए देखिए हमने आपके लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है, प्लीज़ विजिट आवर कंट्री। और ऑब्वियसली इस सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट पासपोर्ट की रैंक पर भी होगा। बाय द वे, अगर मैं आपको हैंडली एंड पार्टनर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो दिखाऊं तो वहाँ पे भारतीय पासपोर्ट की अभी रैंक काफ़ी ख़राब है, 86 आपको मिलेगी। एक टाइम था जब हमारी रैंक 71st हुआ करती थी, फिर बाकी सब कंट्रीज ने तरक्की करी, फिर एक बार को अब 98 पे गए, 98 से 86 पे आ गए हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, बीच में मैंने देखा रहा कि हमारी रैंकिंग कुछ और थी, वेल देखो ये जो पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग है ये लोग साल में 3-4 बार अपडेट करते हैं। तो अभी जो 2024 में अपडेशन होगी, मेरा मानना है कि उसमें इंडिया की रैंकिंग में आपको सॉलिड इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कंट्रीज़, इन दी एंड आपके पासपोर्ट की स्ट्रेंथ हम कैसे पता करते हैं, कैसे हम देखेंगे कि किस कंट्री का पासपोर्ट स्ट्रांग है, किस कंट्री का पासपोर्ट वीक है। वेल आप ये देखो कि दुनिया में कितने देश हैं जो उस कंट्री के पासपोर्ट को देख के ही कहते हैं अरे हाँ यही बहुत है, बस आपने पासपोर्ट दिखा दिया, हमें विश्वास हो गया कि हम आपको एंट्री दे सकते हैं हमारे कंट्री में, आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जितने कंट्रीज़ एक पासपोर्ट को देखकर वीज़ा फ्री एक्सेस देते हैं उतना आप कह लीजिए वो पासपोर्ट स्ट्रांग है। अभी के लिए दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट अगर हम देखें तो वो है सिंगापुर का, नंबर 2 पे जापान का है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। जर्मनी, इटली भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको लिटरली अपना बस पासपोर्ट दिखाना होता है और डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, इनको कई देशों में वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमारा भी देखिए एक टारगेट होना चाहिए कि हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे, टाइम लगेगा। चाइना की रैंक अगर 66 है यहाँ पर तो हमारी 86 नहीं होनी चाहिए, हमें भी टॉप 60 में तो एटलीस्ट आना चाहिए। तो आप देखेंगे इन द फ्यूचर पासपोर्ट इंडेक्स के मामले में इंडिया बहुत इंप्रूवमेंट करने वाला है। तो ये वीडियो थी, एक बहुत ही ग्रेट न्यूज़ निकल के आ रही थी, मैंने कहा आपके साथ लाजमी शेयर करूं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूं कि यार इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और इंडिया की तरक्की देख के हमें भी काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने का मौका मिलता है क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की और पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसीज़ के लिए जो उनके मिनिस्टर्स और ये जो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के हैं, उनके सेंसिबल चीज़ें बना रहे होते हैं ना। और कंट्रीज इस तरह एज पाकिस्तान यहाँ पे सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए और अपने आप को बस सिर्फ सियासत में रखने के लिए, पॉलिटिक्स में रखने के लिए, इंटर करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अवाम के बारे में, कंट्री के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। लेकिन इंडिया के मामले में जो है वो अपने स्टांस पे खड़े रहते हैं, जो वो कह देते हैं वो कह देते हैं, वो फिर अपने बात से पीछे नहीं हटते। तो वो फिर दुनिया को भरोसा होता है कि यार कल को अगर हम इनके साथ कोई डील करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उस पर ये लोग डटे रहेंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे अपने बात से। तो दुनिया को जब भरोसा होता है, भरोसा जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है उतनी ज़्यादा आपकी हर एक चीज़
उसको वैल्यूज मिलती हैं। जिस तरह अभी पासपोर्ट के मामले में इंडिया और ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में इनकी रैंकिंग भी काफी ज्यादा हो जाएगी, सॉफ्ट पावर और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जिस तरह वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रही है, ओलंपिक्स में आने वाले वक्तों में इंडिया की वजह से जो है वो क्रिकेट शामिल हो गया है, और इंडिया ने बताया कि यार हम चाहते हैं कि ओलंपिक्स जो है वो इंडिया ऑर्गेनाइज करे इन फ्यूचर। तो इससे ज्यादा काफी ज्यादा जो है वो चीजें इंडिया के पक्ष में आ जाएंगी, और इंडिया जो है वो बहुत ही जल्दी जो है इंडिया की दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी बनने जा रहा है। इकोनॉमी के मामले में भी, फॉरेन पॉलिसी के मामले में भी, हर एक चीज में इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है, बहुत ज्यादा आगे है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ इस बात पे। कांग्रेचुलेशन टू एवरी इंडियन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।